सो where we were, हम थे, तो ये इन्होंने शुरू किया। हाँ, सुतून कहाँ से आया? दरख्त से। तो इवन वहाँ पे मेहराब और गुंबद ये भी, अब ये सारे शहर इनके जो थे ना, अभी नहीं है, अभी उनके खंडरात हैं, राइट। और इनका जो सबसे बड़ा आप कह लें कि पहला बादशाह नाम आना चाहिए, दुनिया में सबसे पहले बादशाह जिस तरह बिग टाइम किसने बनाई? द सैरागोन, द किंग सैरागोन वन। बड़े लोग थे ना, बड़ा दिमाग था कौन, ठीक है। इसी तरह हमुराबी, आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे पहला इस तरह कानून कायदा कि जायदाद कैसे तकसीम होगी, लोगों में अदल इंसाफ कैसे होगा, काजी क्या करेगा, पुलिस का क्या काम है, स्कूल होने चाहिए, हमुराबी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इसी सुमेरियन कल्चर से आए थे। जिस शहर में पैदा हुए थे उसका नाम था उर, UR, ठीक है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आपने सुना हुआ ना, नैनवा के शहर में थे। तो इनके जो मशहूर शहर थे वो थे बाबुल और नैनवा। बाद में शुरू में एक शहर था असूर था और पुराने शहर थे, लेकिन बाबुल और नैनवा वाज एट द हाइट। तो ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा में थे, ये भी आपने सुना हुआ है। उस ज़माने में ज़ाहिर वो कश्ती में सवार थे, मतलब कश्तियाँ भी थी, इन्होंने बना ली थी, राइट। बल्कि बाबुल का शहर कई दफ़ा उजड़ा बना, लेकिन जो लास्ट वो बिल्ट हुआ एंड वाज अ बिग वन, और जो आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि वो मलका पर्शिया से उन्होंने शादी की, वो उसका नाम था बख्त नसर। नहीं, उस बंदे का नाम, हाँ, खातून का नाम एमिटसिया या समथिंग था, बंदे का नाम था बख्त नसर। और वैसे हैब्री, हाँ, तो अंग्रेज़ी में आप पढ़ेंगे तो या उसमें पढ़ेंगे तो उसका नाम है नेबुकदनेज़र। तो नेबुकदनेज़र बिग टाइम, मतलब जब इतनी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो कई नस्लों के अमन और उसकी पैदावार होती है, इतना सरप्लस इकट्ठा हो चुका होता है कि ख्याल आया उन्हें कि ये शहज़ादी जो है इसको तो पहाड़ देखने को नहीं मिलते, तो उन्होंने पहाड़ बना दिए, जिसको हम कहते हैं, अब याद करते हैं, द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन्स, राइट। तो ये बात है, इसका मतलब उन्होंने बिल्डिंग किससे थे। अब सबसे पहले ये कलम उसके साथ सरकंडे की कलम जो है इन्होंने बनाई, फिर मिट्टी से लिखने वाली तख्ती इन्होंने बनाई। फिर पुराने दौर में, आपको पता है ना, आप पंजाब में रहते हैं तो या किसी भी कल्चर में रहते हों तो वहाँ के दिलेर बंदों की स्टोरीज होती हैं। तो द ओल्डेस्ट सच स्टोरी इज द एपिक ऑफ गिलगमेश। हाँ, वो गिलगमेश की स्टोरी जो है ना, वो दुनिया में सबसे पहली रज़मिया दास्तान वो भी नहीं से आई है। तो अगर आप क्विज में बैठे हैं तो ढेर सारे फर्स्ट यहाँ पे भी आ जाए तो तुक्का ही लगाना हो तो सुमेरियंस, तो सेकंड बेस्ट तुक्का लगाना हो तो फिर इजिप्शियंस, ठीक। आप ना वी कम टू इजिप्शियंस, यहाँ इजिप्शियंस। अच्छा, इस इलाके को कहते हैं द गोल्डन क्रेसेंट, क्योंकि इंसान सिर्फ इधर ही था, मोस्ट ऑफ देम, और फिर जहाँ पे इधर था तो सारे लोग इधर ही थे। अमेरिका तो बाद में, बहुत ही बाद में, ठीक है। कुछ लोग ये अब हम पूरी एक किस्त कर चुके हुए हैं कि इंसान कैसे उधर पहुंचा और कैसे नीचे पहुंचा, इस पे कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आदम अलैहिस्सलाम भी इधर ही आए, इधर ही कहीं इन दिस जोन, वी डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है ना, लेकिन हमारे एस्टिमेट हैं कि शायद इधर ही आए हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस इलाके में आए थे एंड देन ही वॉक टू दैट प्लेस। बाद लोगों को ख्याल है कि वो, मतलब व्हाटएवर, ये सारे एस्टिमेट्स हैं, लेकिन असल में तो ये हमें पता है ना कि सबसे पहला जो घर तामीर किया गया वो खाना काबा है। तो दिस वाज द फर्स्ट ह्यूमन बिल्डिंग बिल्ट, काबा, ठीक। फिर काबा को हज़रत आदम ने भी बनाया, फिर बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बनाया, फिर बाद में, ठीक है ना। तो लास्ट में किसने बनाया? कई दफ़ा वो, चूँकि काबा ऐसे था ना दरमियान में करके है, तो फ्लड में बह जाता था, राइट। तो आले दुआले सारे क्या हैं, वैली, हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट। तो अब हम इजिप्ट की तरफ आते हैं। इजिप्ट में ढेर बंदे आए, बड़े बड़े, एक एक बंदे का तो नाम पता होना चाहिए। तो इजिप्ट अब जाएँ तो यकदम बंदा आजकल हैरान हो जाता है कि यार इतनी 400-450 फीट ऊंची बिल्डिंग्स और बिल्कुल पिलर्स नहीं है और फलाना नहीं है।
اور ان کی نارتھ ساؤتھ ایگزیکٹلی نارتھ ساؤتھ کی طرف ہیں, اور ان میں عجیب و غریب سے فینومیناز اندر ہوتے ہیں جو انسان ابھی تک ایکسپلین نہیں کر پایا. مثال کے طور پہ آپ اس کے اندر پیرامڈ کے اندر پودا لے کے آئیں, پودے کی گروتھ بڑھنی شروع ہو جاتی, باہر اور اندر کے پودا مختلف سپیڈ سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پیرامڈ کے اندر ایون لائٹس کا سسٹم ایسے ہے کہ آپ دوسری جو مون کی لائٹ ہے وہ اتنی اچھی نظر آتی ہے ریفلیکٹ ہو کے کہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں. اور وہ اس کے جو میتھمیٹیکل اس میں ڈھیر ساری میریکلز ہیں کہ جو اس کو ایگزیکٹ کاؤنٹ کرے تو پائی اس سے نکلتی ہے. اس کی جو سلوپس ہیں ان کے اوپر پورا ایک کیلنڈر بنتا ہے پورے سال میں صرف اس کے. تو وہ پیرامڈ کو تو انسان آج تک سمجھ نہیں پایا. تو پیرامڈ اور یہ چیزیں جس اس میں جو سب سے بڑا ایک ان کا کئی لوگ گزرے ہوں گے, اموتیپ. تو دنیا کا پہلا ٹاپ لیول انجینئر کیا تھا, اس کا نام اموتیپ. تو اموتیپ نے اس وقت کتابیں بھی لکھی ہوں گی. تو اموتیپ اتنا مشہور وہاں پہ تھا کہ جو بھی نیا بندہ جب کتاب لکھنا چاہتا تھا تو وہ اموتیپ کے نام سے پہلے ڈپ کر کے اپنی قلم دبات میں ڈپ کرنے کے بعد پہلے 1-2 قطرے اموتیپ کے نام پہ زمین پہ گراتا تھا. اموتیپ کو ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ آشیرواد کے لیے, جس طرح ہمارا کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ہاں سمبل کے طور پہ کہ جس طرح اموتیپ نے یہ کیا تھا, میں اموتیپ کو نقل کر رہا ہوں. تو اموتیپ کی آنر میں آپ کہہ لیں تو اموتیپ واز سو بگ بوائے. تو ہمیں ان کا نام بھی ہماری کتابوں میں تو نہیں آیا, ایٹ لیسٹ کم از کم. تو کیلنڈر سب سے پہلے انہوں نے بنایا کیونکہ کیلنڈر کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ کس فصل کو کب کرنا ہے. ٹھیک, ایجپشین کیلنڈر. فریکشن سب سے پہلے انہوں نے بنائے. تو ان کے جو سب سے پہلے شہروں کے ارد گرد ڈیم بنا دینا کہ تاکہ دریائے نیل کا پانی اس کو نہ ڈبو سکے, ہمارے تو آج تک نہیں بنے. ٹھیک ہے, جب آ جاتا ہے پانی تو پھر وزیر اعظم سے فلانے کی آتے ہیں. میں نے ایک دفعہ یاد ہے کہ وہ وزیر اعظم کا بیان آیا تھا, اگر یہ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں نے لندن میں نہیں جانا تھا کہ فلڈ آ رہا ہے. تو جب فلڈ نہیں آیا 4-5 سال اس وقت کیا کر رہے تھے. سو میمفس واز اے سٹی اراؤنڈ وچ دا کنگ مینز بلٹ دا فرسٹ ڈیم ایور ان دا ورلڈ. بہت بڑے پروجیکٹ نا, ڈیم بنا دینا پورے. میتھس ہیوج, ڈھیر سارا میتھ تو ایجپشن سے ہی آیا ہے. ہاں زیرو ادھر سے آیا. زیرو کے کلیمنٹ بہت ہیں لیکن بہرحال سارے ہسٹورین تقریباً کائنڈ آف ٹینڈ ٹو اگری کہ زیرو بھی بائبل سے آیا ہے. ہمارے آج کل کے سسٹم میں جو 60 کا سسٹم ہے, 60 منٹ کا 1 گھنٹہ, 60 گھنٹے کے ایک فلاں 60s کا سسٹم, اس کو کہتے ہیں سیکسا جیسیمل سسٹم, وہ بھی ادھر سے ہے. تو ہاں یہ نبض ہوتی ہے اور نبض کا کوئی دل سے تعلق ہے. دے ہیڈ ڈسکورڈ. ہمارا برین جو ہے ہماری باڈی کو لگتا ہے کہ کنٹرول کر رہا ہے. دے ہیڈ ڈسکورڈ. ہنی کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں. دے ہیڈ ڈسکورڈ. اولیو کھانے سے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. دے ہیڈ ڈسکورڈ. ڈاک کا سسٹم ایون پرائمری اسکول, مڈل اسکول, یہ تعلیمی جو سسٹمز ہیں دے ہیڈ میڈ. یہ درختوں کے وہاں پہ درخت تھے پیپرس, ان کی کھال لے کے تو ان کو تھوڑا سا کر کے سیزننگ تو اس سے اس کے اوپر لکھتے تھے, ان کو کہتے تھے پیپرس. تو ان کے جو پیپرس ہیں ابھی بھی دیز آر دا اولڈسٹ بکس کائنڈ آف ان دا اویلیبل ان دا ورلڈ. تو وہ پیپرس لکھ کے پھر وہ بڑے بڑے مرتبانوں میں وہ گول رول کر کے رکھ دیتے تھے. تو پرانی کتابیں ایسے نہیں ہوتی تھی نا, پرانی کتابیں رول کر کے ہوتی تھی نا. ہاں ایگزیکٹلی. تو کیا اس کو رول کو کہتے تھے, نہیں وہ پیپرس تو کہتے تھے, وہ جو رول بک اب تو بک فارم میں ہے نا, اسکرول. اسکرول یہ, ہاں یہ اسکرول ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح ہی ہوتے تھے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یکدم آپ پیج نمبر 50 پہ چلے جائیں, آپ کو سارے پیج تھلنے پڑتے تھے ٹو گو پیج 50. ٹھیک ہے, تو یہ اسکرول ہوتے تھے. تو اب یہ جو اسکرول, سکر کا مطلب ہوتا ہے لکھنا, اسکرپٹ لکھنا, سبسکرپشن, تو یہ سارے ورڈ وہیں سے نا پرانے پھر اسی سے آ رہے ہیں. تو یہ اسکرول ہوتے تھے. تو یہ اسکرول, یہ میں نے اسکرول بنائے ہیں پیپرس میں. ٹھیک, دنیا کی سب سے پہلی عظیم ایمپرر لیڈی ایجپٹ میں ہتسپسوت. ہتسپسوت کی پھر اگلی نسلوں میں بہت بڑا جو ان کا کنگ آیا وہ توتمس 3 تھا, جس نے پیرامڈ بنائے. مجسمہ سازی میں بہت آگے تھے. یہ سفنکس آف لائن ایک بہت ہیوج اسٹرکچر, یہ تو ہمارے گھر سے ہی بڑا ہے, اور اس کے اوپر لائن کا اور اس کے اوپر پھر ایک بندے کی وہ شکل اور
बादशाहों को इस तरह वेनरेट करते थे। अबुल होल द स्फिंक्स बनाते थे, और इसी तरह वहाँ पे जो उनके म्यूज़ियम में क्वीन निफरतीती की जो शक्ल, बाद में जो आने वाली क्वीन थी उनमें क्वीन क्लेयोपेट्रा मशहूर है। क्वीन क्लेयोपेट्रा ये सारी आपकी जो, अब इजिप्ट की में देखें ना तो इजिप्ट में कौन बंदे आपको अपने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब वो ख़राब हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशे बिन नून और वो सारे इधर ही आए हैं ना, राइट। तो इधर भी फिर अल्लाह ताला, तो फ़िरौन का मतलब ये नहीं होता कि फ़िरौन का मतलब है कि पैड़ा बंदा, फ़िरौन का मतलब है किंग। तो कई अच्छे फ़िरौन गुजरे हैं अल्लाह ताला को मानने वाले, और कुछ किंग हर फ़िरौन के साथ लगता है। जैसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, आगे प्राइम मिनिस्टर कोई और है ना, किसी का नाम अरशद है, किसी का नाम आज़म है, किसी का नाम मोदी है, ठीक है, समझ आ गई। तो फ़िरौन कोई एक बंदा नहीं है, फ़िरौन इज़ अ टाइटल, राइट। तो ये बात हो गई। तो कई अच्छे फ़िरौन थे और कई बुरे फ़िरौन थे। तो जो बुरे फ़िरौन आते थे तो फिर अल्लाह ताला हिदायत के लिए लोग भी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जैसे। आद और समूद मुझे भूल ना जाए, आद वाले इधर आए थे, ये है ना अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरब है, ये मक्का है, तो इसके नीचे दो मुल्क हैं, ओमान एंड यमन, ठीक है। तो यमन में आद की कौम है। आद की कौम पे कौन से नबी आए थे, अब ये आप कुरान में आपको इतना तो आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। इसी तरह समूद इधर थे, टॉप लेफ्ट पे, इसी फर्टाइल क्रेसेंट के इस एज पे समूद की कौम आई थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे, ठीक है। तो ये बड़ी कौमों का अल्लाह ने जिक्र किया कि ये थे, दे थ्राइव, दे मेड। समूद कौम ने आपको पता कितने शहर बसाए थे, 1700 सिटीज ऑल ओवर द प्लेस। तो ये इसी, ठीक। लेकिन जब वो जुल्म करना शुरू हो गए और उन्होंने सीखना बंद कर दिया और झूठ को झूठ और सच को सच नहीं कहते थे, तो फिर अल्लाह ताला वॉश कर देते, डिलीट कर देते। हाँ, ऑफ कोर्स। उनके बाद तो ओके, तो ये सारी बातें पता चल गई। अब हम आते हैं इधर भी, तो बाद में और एट सेम टाइम भी चीज़ें थ्राइव कर रही थी, लेकिन इंसान की आबादी ज़्यादा इधर थी। तो इधर भी चाइना वालों ने भी दुनिया की काफ़ी फर्स्ट चाइना के पास भी है। मिसाल दुनिया की सबसे पहली कंपस चाइना ने बनाई है। जिस किस्म का पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, ये पेपर चाइना की तरफ से आया है। अच्छा, चाइना का एक बहुत पुराना बंदा, वैसे इतना पुराना तो नहीं जितने हम बात कर रहे हैं, लेकिन फाहियान जो इधर भी इंडिया में भी आया, हिस्टोरियन ज़रफ़लान। इसी तरह आपने चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बिग टाइम प्रोजेक्ट, मतलब वो 6-7 हज़ार किलोमीटर लंबी एक दीवार, और दीवार कोई छोटी सी दीवार नहीं है, उसके ऊपर 6-7 घोड़े भागते हैं, राइट, वो दूसरों से हमले पे बजाने के लिए। फिर जब नहीं मेंटेन कर सके तो जब मंगोल ने हमला किया है, अगर चाइनीज़ अपनी वॉल मेंटेन कर रहे होते तो मंगोल इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, राइट। तो इसी तरह आप कभी गूगल में जाकर देखें द ग्रेट कैनाल ऑफ चाइना, आप हैरान रह जाएंगे, इतनी बड़ी कैनाल उस जमाने में जिसमें शिप चल सकते हैं। द नेविगेबल, फर्स्ट नेविगेबल कैनाल इन द वर्ल्ड इन्होंने। फिर इनके जो उस तरह बड़े बंदे हैं, वो एक सबसे बड़ा लाओजे है। हमने एक किताब भी पिछले दिनों, आर्ट ऑफ वॉर, किसकी थी वो, सुन त्zu थी वो औरत। तो लाओजे जो है, ये उनका जो हम कहते हैं ना ताओ, उनकी एक फिलॉसफी है, अपने आप को मेंटेन कैसे करना, एक्सरसाइज कैसे करना, रिलैक्स कैसे करना, पीसफुली कैसे रहना, ठीक है। उसके बाद आपको पता है वो जो आप कन्फ्यूशियस उसका शागिर्द था मैंकियस। तो कन्फ्यूशियस और मैंकियस फिर बहुत बड़े बंदे हैं। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा बंदा जो इस इलाके में फैल गया वो थे बुद्धा। बुद्धा की मूवी हमें देखनी चाहिए, द लाइट ऑफ बुद्धा या समथिंग, बचपन में मैंने एक देखी थी। बचपन मीन्स व्हेन आई वाज इन क्लास 11, लाहौर में आई हुई थी उस वक्त, तो वो हम दोबारा देखेंगे, ठीक हो गया। कोई गिलगमिश पे मूवी हुई वो भी देखेंगे, ठीक है। इन पे मूवीज़ हैं, मिसाल के तौर पे मैं आप मेंशन भी करूँगा आगे। फिर चाइना में, ठीक है ना, गन पाउडर चाइना में बना, सिल्क चाइना में बना। आपको बताया भी था कि सिल्क चाइना से किसी और इस इलाके के 2 मौलवी डंडी में बांस के अंदर कीड़े लुका के ले आए और फिर चाइना का उस पर तसल्लुत नहीं रहा। आई थिंक वी कैन, या टाइम है तो, या वी शुड कंटिन्यू।